देखिए नया साल आ रहा है और आप सभी के रेज़ोल्यूशंस बनने शुरू हो चुके होंगे और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अधिकतर लोगों के रेज़ोल्यूशन होंगे कि मैं इस नए साल में जिम जाना शुरू करूँगा, अच्छे खाने का वातरण करूँगा, नया फ़ोन खरीदूँगा, नया घर खरीदूँगा, नए रिश्ते बनाऊँगा, यहाँ घूमने जाऊँगा, वहाँ घूमने जाऊँगा, नौकरी बदलूँगा, परंतु किसी का भी रेज़ोल्यूशन ये नहीं होगा कि मैं भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाऊँगा। देखिए, भौतिकी आसक्ति होना कोई बुरी बात नहीं है। भौतिकी आसक्ति को अगर हम समझें तो भौतिकी आसक्ति इज़ आपका नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स की तरफ झुकाव होना, उनकी तरफ अट्रैक्शन होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि उन्हीं से ही हमें खुशी मिलती है। परंतु यह जान लीजिए कि भौतिकी आसक्ति ही आपको दुःख भी देती है। हर वो बनाया हुआ रिश्ता जिसमें आप ओवर अटैच्ड हो जाएँ, ओवर अट्रैक्ट हो जाएँ, हर वो बनाई हुई, हर वो खरीदी हुई चीज़ जिससे आप ओवर अटैच हो जाएँ, जिसको ज़्यादा महत्व दे दें, वो आपको दुःख पहुँचाएगी। सुख पहुँचाएगी, अवश्य सुख पहुँचाएगी, परंतु जैसे एक मिक्सी होती है ना, एक ग्राइंडर होता है, शुरू में आपने कंपनी का ले लिया, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत सुख ही सुख, सारा मेरे जूसेस बन गए। परंतु वारंटी पीरियड जैसे ही खत्म, वैसे ही एक दिन आप ही की उँगली उसके बीच में आएगी और वहीं से दुःख चालू हो जाएगा। परंतु इसमें श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि भौतिकी आसक्ति ना करें, श्री कृष्ण ने भी भौतिकी आसक्ति करी थी, परंतु उस चीज की वजह से श्री कृष्ण की तरफ आसक्ति खत्म ना करें, श्री कृष्ण से दूरी ना बढ़ाएं। और यही सेम चीज 30वें श्लोक में अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं श्री कृष्ण। अर्जुन को 30वें श्लोक में दुख हो रहा है, अपने मामा चाचा इतने बड़ा रिश्तेदार, इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद भी वह सुखी नहीं है, वह दुखी है। क्यों? क्योंकि उसको भौतिकी आसक्ति का दुख हो रहा है, उसको अपने परिवार की तरफ अट्रैक्शन की वजह से दुख हो रहा है। आइए समझते हैं 30वां श्लोक। न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निम्मितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। अर्थात मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। तो यह मनोस्थिति हो चुकी है अर्जुन की भौतिकी आसक्ति की वजह से कि उसके सारे प्लान्स फेल हो गए, वह उस युद्ध स्थल में खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो यह हमें समझ आता है इस श्लोक से। हरे कृष्ण।